हेलो एवरीवन, मैं आदित्य सर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आपके 5th सेमेस्टर में। जिस तरह से स्टूडेंट आप लोगों ने अपने पिछले सेमेस्टर में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, मुझे पूरा भरोसा है कि इस सेमेस्टर में भी आप लोग हम लोग के साथ खूब मन लगा करके पढ़ेंगे और अपने 5th सेमेस्टर को भी बेहतरीन बनाएंगे। इस सेमेस्टर में आपका जो कोर्स स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है। प्रीवियस सेमेस्टर्स में क्या था, आपके पास टोटल 5 पेपर होता था, जो कि पांचों का पांचों आपका मेजर पेपर रहता था। लेकिन इस सेमेस्टर से यानी कि 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में आपके पास जो है वह 3 ही मेजर पेपर रहेगा। तो इस सेमेस्टर में आपके पास 3 मेजर पेपर रहेगा। उसके बाद जो आपका 4th पेपर होगा वो होगा इलेक्टिव 1, जिसमें कि आपको 3 पेपर का ऑप्शन दिया जाएगा और इस 3 पेपर में से कोई एक पेपर आपको मिलेगा जो डिपेंड करेगा कि आपके कॉलेज में कौन सा चूज किया जा रहा है। उसके बाद जो आपका 5वां पेपर है वो है ओपन इलेक्टिव स्लैश सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसमें कि आपके पास टोटल 9 ऑप्शन रहेगा और यहां पर भी 9 ऑप्शन में से कोई एक पेपर जो है आपको दिया जाएगा, जो कि अगेन आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो चलिए हम लोग एक नजर डालते हैं आपके नए कोर्स स्ट्रक्चर पे। तो जो आपका 5th सेमेस्टर का कोर्स स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से रहेगा, जिसमें कि आपके पास 3 मेजर पेपर रहेगा, जिसमें कि सबसे पहला पेपर है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, दूसरा पेपर है कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा पेपर है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। यही 3 पेपर आपका मेजर पेपर के रूप में काउंट किया जाएगा। उसके बाद आपका जो 4th पेपर है वो है इलेक्टिव 1, जिसमें कि आपके पास टोटल 3 ऑप्शंस है। सबसे पहला ऑप्शन है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, उसके बाद ऑप्शन है हीट ट्रांसफर, उसके बाद ऑप्शन है पावर प्लांट एंड इंजीनियरिंग। ये डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में कौन सा पेपर जो है आपको दिया जाएगा। तो ये जो इलेक्टिव 1 है ये आपके कॉलेजेस के हिसाब से वेरी करेगा। उसके बाद 5th पेपर है आपका ओपन इलेक्टिव स्लैश सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसमें आपके पास टोटल 9 ऑप्शंस है। पहला है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, दूसरा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिक, तीसरा है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बेसिक, चौथा है फार्म इक्विपमेंट एंड फार्म मशीनरी, पांचवा है ड्रोन टेक्नोलॉजी बेसिक, छठा है इलेक्ट्रिक व्हीकल बेसिक, सातवां है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिक, आठवां है 3D प्रिंटिंग एंड डिजाइन बेसिक और 9वां है रोबोटिक बेसिक। तो यहां पर आपके पास टोटल 9 ऑप्शन है, जिसमें से कि एक पेपर आपको मिलेगा जो कि हर एक कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि यहां पर हर एक कॉलेज का अपना अलग अलग ओपन इलेक्टिव का चॉइस हो सकता है और इलेक्टिव 1 में भी हर एक कॉलेज का अपना अलग अलग चॉइसेस रह सकता है। तो इसी तरह से आपका ये कोर्स स्ट्रक्चर जो है वह आपके डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ओके, हम आपको इस सेमेस्टर में कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। बाकी सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन कोर्स लॉन्च में आपको पूरी तरह से बता दिया गया होगा कि कौन सारे फैकल्टी किस किस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। हम आपको कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट जो है इस सेमेस्टर में पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के सिलेबस के ऊपर हम एक नजर डालते हैं कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस भी स्टूडेंट के पास लैपटॉप है वो अपने लैपटॉप में ऑटोकैड सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि कुछ चीजें यहां पर पढ़ने के बाद हम लोग उसको ऑटोकैड में देखेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है कि नहीं, या वैसा कुछ एग्जिस्ट कर रहा है सॉफ्टवेयर के अंदर कि नहीं कर रहा है। ओके, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड 2 यूनिट है आपका। ओके, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड 2 यूनिट है, जिसको कि हम केवल ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही वैलिडेट कर सकते हैं। यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं वैसा होता है कि नहीं होता है वो हम ऑटोकैड से ही देख करके समझ सकते हैं। तो जिसके पास भी लैपटॉप है वो लोग अपने लैपटॉप में ऑटोकैड सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल कर लेंगे। जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो लोग या तो किसी से लैपटॉप बोरो कर ले या अपने आप में एक छोटा सा ग्रुप बना ले।
ठीक है, अगर परचेस कर सकते हैं, आप सक्षम हैं, तो लैपटॉप जरूर परचेस कर लीजिए। आजकल तो बेसिक नीड हो गया है, क्योंकि आप लोग 6 सेमेस्टर में फिर अपना प्रोजेक्ट करिएगा, वहां पर भी रिपोर्ट पीपीटी बनाने के लिए आपको लैपटॉप चाहिए। तो अगर आप परचेस कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो लैपटॉप को जरूर परचेस कर ले। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको ये सब्जेक्ट समझ में ही नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई भ्रम नहीं रखना है कि बिना ऑटोकैड के आप समझ नहीं सकते हैं। हम यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे ढंग से सॉफ्टवेयर पर दिखाएंगे भी, समझाएंगे भी, पढ़ाएंगे भी। तो आपके पास अगर लैपटॉप नहीं है तो भी आपको बहुत ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप परचेस कर सकते हैं तो जरूर परचेस कर लीजिए। अगर ग्रुप बना करके स्टडी कर सकते हैं तो उस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 यूनिट जो है वो इंटायरली लैपटॉप बेस्ड रहेगा, क्योंकि जो हम उसमें पढ़ेंगे वो हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में देखेंगे, तब ज्यादा अच्छे से हमको समझ में आएगा। क्योंकि कुछ 3 डायमेंशनल सरफेसेस के बारे में हमको पढ़ना है, जो हम बोर्ड पर फिगर नहीं ढंग से समझा सकते हैं, नहीं ढंग से आपको दिखा पाएंगे। ओके, तो सबसे पहला यूनिट पे आते हैं। जो आपका सबसे फर्स्ट यूनिट है ऑटोकैड में, यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में, वो है आपका फंडामेंटल्स ऑफ कैड एंड कैम। तो इसमें हम लोग को बेसिक जानना है कि कैड क्या होता है, कैम क्या होता है, कैड में कितना तरह का कंपोनेंट होता है, इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, इसका क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज होता है। तो ये सब चीज हम लोग अपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। इसमें फिर हम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एक यूनिट पढ़ेंगे जो है जियोमेट्रिक मॉडलिंग। ओके, इस जियोमेट्रिक मॉडलिंग को समझने के लिए हम थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का सहारा लेंगे, क्योंकि यहां जो जियोमेट्रिक मॉडलिंग का बात हो रहा है, ये कंप्यूटर में जो 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल फिगर बनता है उसके बारे में यहां पर चर्चा होगा कि कंप्यूटर में कैसे 2 डायमेंशनल फिगर बन जाएगा, कैसे 3 डायमेंशनल फिगर बन जाएगा। तो इसको हम लोग यहां पर समझेंगे। तो ये जो जियोमेट्रिक मॉडलिंग टॉपिक देख रहे हैं, इसमें हमको यही चीज समझने का जरूरत है। जैसे कि 3D वायर फ्रेम मॉडलिंग क्या होता है, कैसा मॉडल को 3D वायर फ्रेम मॉडल बोलते हैं, वायर फ्रेम इंटिटी क्या होता है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, देयर डेफिनेशन, इंटरपोलेशन एंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ कर्व क्या होता है। तो ये एक मैथमेटिकल टर्म है जिसका इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा अलग अलग तरह का कर्व बनाने में। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग यहां पर यूनिट 1 में पढ़ेंगे। तो जो यूनिट 1 का 1.3 है, ये आपका पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बेस रहेगा, जिसमें कि जो हम थ्योरी पढ़ेंगे उसको सॉफ्टवेयर पर देखेंगे कि वैसा कुछ बन रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके, उसके बाद आते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 भी कंप्लीटली सॉफ्टवेयर बेस्ड है, जिसमें कि सरफेस एंड सॉलिड मॉडलिंग के बारे में पढ़ना है। यानी कि यहां पर हमको पढ़ना है कि सरफेस हम लोग किस तरीके का बनाते हैं, कैसे सरफेस बनता है। जैसे कि अगर हम सॉफ्टवेयर में भी सरफेस बना रहे हैं तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि यही सरफेस हमको बनाना था। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग यहां पर समझेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे सॉलिड मॉडलिंग। इसमें हम लोग सॉलिड फिगर के बारे में पढ़ेंगे कि सॉलिड फिगर कंप्यूटर के अंदर कैसे बनता है। ठीक है, ये हमको बनाना नहीं है, हमको यहां पर क्या पढ़ना है कि कंप्यूटर कैसे बनाता है। ठीक है, ग्राफिक्स में आप क्या करते थे, खुद से सॉलिड को बनाते थे, अलग अलग टूल सहारा लेते थे व्यू का। ओके, टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, इन सब का सहारा आप लोग लेते थे। तो यहां पर हम लोग वही चीज पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर हम समझेंगे कि कंप्यूटर कैसे सॉलिड बनाएगा। ठीक है, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये ऐसे करेंगे तो सर्कुलर सॉलिड बनेगा, इस तरह से कमांड लेंगे तो हम लोग रेक्टेंगुलर या क्यूबॉइड बना सकते हैं। ये सब कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा, वो हमको यहां पर पढ़ना है। ठीक है, तो सॉलिड मॉडलिंग और सरफेस मॉडलिंग में हम ये समझेंगे कि कंप्यूटर किस तरह से सरफेस को बनाता है, किस तरह से कंप्यूटर सॉलिड मॉडल मेरे लिए तैयार करता है। ये सब चीज यहां पर पढ़ना है। उसके बाद है यूनिट 3। यहां से आपको सॉफ्टवेयर का जरूरत नहीं पड़ेगा, यहां से आपको सॉफ्टवेयर का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग, यानी कि एनसी में न्यूमेरिकल कंट्रोल में पार्ट को हम लोग कैसे मशीन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग।
यानी कि यहाँ पर हम लोग जो भी जी कोड एम कोड है उसको यहाँ पर हम लोग समझेंगे और फिर उसका प्रोग्रामिंग भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ये यूनिट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेम चीज आपको आपके 6th सेमेस्टर में भी पढ़ना है। 6th सेमेस्टर में एक पेपर है एएमपी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। इसमें आपको सेम चीज पढ़ना है एक पूरे यूनिट में। उसमें भी एक यूनिट है जिसमें थोड़ा सा पोर्शन है जिसमें कि आपको एनसी कंट्रोल प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ना है, तो वहां पर भी सेम चीज है। तो हम लोग भी यहां पर वही चीज पढ़ेंगे। यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो एनसी मशीन है उसमें कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, पार्ट प्रोग्रामिंग किस तरीके से किया जाता है, कितना तरह से पार्ट प्रोग्रामिंग बनता है, पार्ट प्रोग्रामिंग मैनुअली कैसे करते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड हम लोग कैसे करेंगे। तो उन सब चीज के बारे में हम लोग यूनिट 3 में पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल कंट्रोल, एलिमेंट कितना है एनसी का, पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होता है, कितना तरह का मेथड है पार्ट प्रोग्रामिंग करने का। तो इन सब चीज के बारे में डिटेल में हम लोग को वहां पर पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट है आपका यूनिट 4। इसमें हम लोग थोड़ा सा मैनेजमेंट में जाएंगे, जहां पर हम लोग समझेंगे कि ग्रुप टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग क्या होता है। यानी कि ग्रुप टेक्नोलॉजी हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं, कब इस्तेमाल करते हैं, इसमें किस तरीके का मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग, यानी कि कंप्यूटर का सहारा हम कैसे लेंगे एक इंडस्ट्री के अंदर ताकि मेरा पूरा काम कंप्यूटर से हो सके, ठीक है। तो कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग में वो चीज समझेंगे। और जीटी यानी कि ग्रुप टेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका इस्तेमाल हम किस तरह के इंडस्ट्री में कर सकते हैं और इससे हमको क्या बेनिफिट पहुंचेगा। तो ये सब चीज हम लोग अपने यूनिट 4 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट और लास्ट यूनिट है यूनिट 5। यहां पर हम लोग पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, जो कि अगेन एक तरह का मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। और फिर पढ़ेंगे ऑटोमेटेड इंस्पेक्शन, जो कि एक तरह का इंडस्ट्रियल लेआउट से रिलेटेड है। ये इंडस्ट्रियल लेआउट से रिलेटेड है, ओके। तो यूनिट 5 में पढ़ना है एफएमएस एंड ऑटोमेटेड इंस्पेक्शन, ठीक है। एफएमएस में समझेंगे कि किस तरह से जब मेरा गाड़ी का मॉडल वेरी करता है तो हमको पूरा प्लांट में मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ता है। जैसे आप लोग देखते होंगे हर एक 6 महीना 8 महीना पर एक नया नया तरह का मॉडल जो है व्हीकल का लॉन्च होता है। सब में फीचर अलग रहता है, इंजन कैपेसिटी अलग रहता है, लेकिन क्या कंपनी हर एक बार जब नया मॉडल लाती है तो क्या उसके लिए वो अपना पूरा मशीनरी बदलती है क्या। तो इसके बारे में हम समझेंगे कि कंपनी किस तरह से डिफरेंट तरह का मॉडल विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ 6 मंथ 8 मंथ 1 ईयर में लॉन्च कर पाती है। इतना फ्लेक्सिबिलिटी कंपनी को कैसे मिलता है, तो उसके बारे में हम लोग को एफएमएस में समझना है। उसके बाद पढ़ेंगे ऑटोमेटेड इंस्पेक्शन, कि अपने आप जांच करने का प्रक्रिया किस तरह का इंडस्ट्री में रहेगा, किस तरह का इंडस्ट्री में अपने आप जांच करने का प्रक्रिया जो है वहां पर फिट किया जाता है, जो कि इंडस्ट्री का टाइम भी बचाता है, पैसा भी बचाता है और इंडस्ट्री के प्रोडक्शन रेट को भी बढ़ाता है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ओवरऑल 2 यूनिट जो है वो आपका थोड़ा सा मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। उसमें थोड़ा बहुत हम लोग अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी लगाएंगे। और जो बाकी का 3 यूनिट है जिसमें कि 2 यूनिट आपको थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का सहारा लेना पड़ेगा और 1 यूनिट आपका एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग है, ओके। देखो स्टूडेंट्स, सिलेबस जो है काफी कन्फाइंड है, बहुत ज्यादा लेंदी सिलेबस नहीं है, पहले बताते हैं। इसीलिए क्वेश्चन जो है इसमें बहुत ही सिंपल रहेगा, लेंदी नहीं रहेगा। पार्ट प्रोग्रामिंग का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो पार्ट प्रोग्रामिंग हम लोग बहुत आराम से करेंगे। लाइव क्लासेस से ही नोट्स बनाना है, हम बार बार आप लोग को कहते हैं लाइव क्लासेस से ही नोट्स बनाना है। रिकॉर्डेड वीडियो तब देखना चाहिए जब आपको लगे कि आप लाइव क्लासेस में कुछ आपका छूट गया या कुछ टॉपिक्स आप ढंग से नहीं समझ पाए, तभी जाकर के आपको रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो देखना है। नोट्स हमेशा लाइव क्लासेस से बनाइएगा ताकि आप अपडेटेड रहिए, कोई भी लाइव क्लासेस नहीं छोड़ना है। कोशिश करना है कि टाइम पर आप लाइव क्लासेस को जो है ज्वाइन
कर पाइए। ओके, अब हम लोग एक बार और बात कर लें थोड़ा सा बुक्स के बारे में, ठीक है, रेफरेंस बुक्स, कि कौन सा बुक आपके इस सब्जेक्ट के लिए बेहतर रहेगा। तो देखो, सबसे अच्छा बुक जो है वो यही है, कैड कैम प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन बाय पीएन रॉ, टाटा मैग्रॉ हिल्स पब्लिकेशन। ये बुक काफी अच्छा बुक है। तो अगर आपको किताब खरीदना हो तो यही बुक परचेस करिए, जिसमें कि आपको 80 से 90% सिलेबस मिल जाएगा, बाकी आपको नहीं मिलेगा। ओके, 80 से 90% मिल जाएगा, बाकी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन पॉलिटेक्निक एकेडमी और जे मैकेनिकल पे आपको सब मिलेगा। ओके, तो यहां पर जो है, अगर आप बुक परचेस करना चाहते हैं तो ये बुक परचेस कर सकते हैं। हालांकि आप लोग इतने सेमेस्टर से पढ़ रहे हैं, हमको नहीं लगता है कभी आपको ऐसा एहसास हुआ होगा कि आपको बुक खरीदने का जरूरत है। सेमेस्टर के लिए तो कभी ऐसा एहसास नहीं होगा कि आपको बुक खरीदना पड़े, क्योंकि यहाँ सभी फैकल्टी एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, पढ़ा रहे हैं काफी समय से। यहाँ पर आपको बुक परचेस करने का कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने लिए इंटरेस्टेड हैं, रेफरेंस के लिए खरीदना चाहते हैं, तो इस बुक को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी दो बुक भी अच्छा है, लेकिन इसमें आपका सिलेबस जो है पूरी तरह से नहीं मिलेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये था बुक का बात। तो आपका टोटल 5 यूनिट है। टोटल कितना यूनिट है हमारे पास? 5 यूनिट है, ठीक है, जिसमें कि 2 यूनिट में सॉफ्टवेयर के सहारे हम थोड़ा सा समझेंगे, सॉफ्टवेयर बेस्ड समझेंगे, सॉफ्टवेयर बेस्ड है, ठीक है। एक यूनिट जो है आपका वो पूरा एनसी है, यानी कि पार्ट प्रोग्रामिंग वगैरह, और बाकी का जो 2 यूनिट है वो आपका थोड़ा बहुत मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ओके, मैनेजमेंट प्लस प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ओके, तो हम लोग टोटल 5 यूनिट जो है पढ़ना है। सिलेबस बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, छोटा सिलेबस है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, ताकि आप लोग इस सेमेस्टर में भी आप लोग बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सके। ओके स्टूडेंट, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे अपने यूनिट 1 के फर्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।